दिल से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ डिवोशनल प्रोग्राम में। और आज के मेरे संदेश का शीर्षक है, जब सब कुछ खो दिया तब नया जीवन। अपनी बाइबल में कृपया कर निकालिए मत्ती अध्याय 9 और हम मनन करेंगे वचन 18 से वचन 31 तक। और जैसे हमने भूतकाल में किया है वैसे ही करेंगे। वचन के इस भाग के एक एक वचन का अध्ययन करेंगे और इसमें से गहरे अर्थ को हम खोज निकालेंगे, अपने मसीह जीवन में इनका उपयोग करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अगणित आशीष प्राप्त करेंगे। अब मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती अध्याय 9 वचन 18। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। ये वचन हम पर बहुत सी सच्चाई प्रकट करता है। अब इस व्यक्ति का नाम था याईर और वो आराधनालय का सरदार था। जानते हैं, जब हम याईर के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सी सच्चाई को खोज निकालते हैं। नंबर 1, हालांकि वो एक धार्मिक अगुवा था, वो बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। उसकी 12 साल की बेटी बीमार थी, बिल्कुल मरने पर थी, और वो दौड़कर यीशु के पास में आता और कहता है, यीशु आइए और अपना हाथ उस पर रखिए तो वो जीवित हो जाएगी। दोस्तों, इस वचन में पहली बात हमें खोज निकालनी वो ये है कि हालांकि परमेश्वर के दास तो अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। शायद वो पास्टर हो, प्रचारक हो या मसीह संस्था के वो अगुवे हो। जानते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों पर भी बहुत सी मुश्किलें तो आती ही हैं। अगर परमेश्वर का कोई दास समस्या में से होकर जा रहा है तो ये घटना आपसे निश्चय बात करेगी और हम इस बात को खोज निकालेंगे कि कैसे यीशु ने अद्भुत रीति से बदल दिया उसे, जो कि बिल्कुल खो देने पर थे, और साथ ही आप लोग जो कि विश्वासी हैं। जानते हैं, विश्वासी लोग भी समस्याओं से अनछुए नहीं हैं। इन दिनों में जबकि पास्टर ये प्रचार करते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ भी बुरा नहीं होगा, नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा हम पतन के संसार में जीते हैं। समस्याएं आती हैं। परमेश्वर के दास विश्वासी, तो आइए इस सरदार के बारे में एक और बात देखते हैं कि वो एक पिता था। उसकी सुंदर प्यारी बेटी, उसकी लाडली, वो बीमार थी और वो तो बिल्कुल मरने पर थी। तो आप एक पिता के हृदय की कल्पना कीजिए। जब उसकी बेटी बिल्कुल मरने पर थी तो कितनी बड़ी चिंता, कितना बड़ा डर था। मानो ठंडा सा महसूसीकरण उसके पूरे शरीर में फैल गया, वो भीतर से हिलाया गया। खैर, अगर हम अपने मसीह जीवन में इसे देखें तो ये हमारे साथ भी होता है। माता पिता के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते, यहाँ तक कि विश्वासी के नाते, कुछ हम पर इतना भारी रीति से गिरता है कि हम जड़ से हिल जाते हैं। और ये तो हमें बहुत सी चिंता, डर, निराशा और परेशानी में लेकर आता है। लेकिन खुशखबर तो ये है कि यीशु ने हस्तक्षेप किया याईर की इस बड़ी भयानक समस्या में। यीशु याईर के घर में आते हैं और उसकी बेटी को ठीक करते हैं बहुत ही अद्भुत रीति से, और उसकी बेटी जीवित हो जाती है। तो आइए इस वचन भाग में और भी आगे बढ़ते हैं और आइए वचन 20 पढ़ते हैं। और देखो, एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। अब ये परिस्थिति बहुत ही मुश्किल थी। बेटी बीमार थी, वो मरने पर थी, और ये सरदार तो बहुत ही जल्दी यीशु को अपने घर ले जाना चाहता था ताकि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन कुछ होता है, एक स्त्री वहां पर आती है। ये ऐसी स्त्री थी जिसे समस्या थी, लहू बहने की समस्या। वो तो अलग कहानी है, पर बात तो ये है
जब कुछ बहुत ही मुश्किल होता है, जब याईर यीशु की ओर से तुरंत ही मदद पाना चाहता था, तब वहाँ एक रुकावट आ गई और वहाँ पर देरी होती है। हम नहीं जानते कि यीशु ने उस स्त्री से बातें करते हुए कितना समय बिताया, पर मुद्दा तो ये है। आप उस सरदार की परिस्थिति के बारे में कल्पना कीजिए। यानी जब ये सब कुछ हो रहा था और देरी हो रही थी, यानी देखिए, कहा जाए तो वो परेशान हो गया, वो तो बेचैन हो गया, वो तो अधीर हो गया, वो तो डर गया और वो तो इतना निराश हो गया कि शायद कुछ बुरा उसकी बेटी के साथ में हो जाएगा। दोस्तों, हम जो पाठ सीखते हैं वो तो ये है। जानते हैं, हम सब के जीवन में ऐसी परिस्थिति तो आती ही है जो मुश्किल होती है। ये तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है, जहां हम चाहते हैं कि यीशु तुरंत ही हस्तक्षेप करें। शायद आर्थिक परेशानी हो, या कोई समस्या हो, या किसी तरह का दर्द हो, या फिर कुछ और हो जो कि इतना मुश्किल होता है और हमें तुरंत ही यीशु की मदद चाहिए होती है, पर देरी हो जाती है। इसमें हम सबके लिए एक पाठ तो जरूर है। जानते हैं, कई बार यीशु देरी करते हैं हमारी इन मुश्किल समस्या को उत्तर देने के लिए, ताकि हमें और ज़्यादा आशीष दे। कई बार देरी में जो वो आशीषें देते हैं वो तो और ज़्यादा सुंदर होती हैं उन सारी आशीषों से जो हम पहले मांग रहे थे। चलिए समझा कर बताऊं। जानते हैं, जब देरी होती है तो हम उस दर्द में से जाते हैं। वो दर्द, उस पीड़ा में से जब हम मध्यस्थी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं यीशु प्लीज प्लीज प्लीज, अभी अभी समय मैं और नहीं सह सकता हूं, देरी होती। जानते हैं, उसी देरी में यीशु मसीह कुछ हमें बहुत ही सुंदर पाठ सिखाना चाहते हैं। नंबर 1, उस देरी में यीशु हमें अपने प्रेम से घेर लेना चाहते हैं। कई बार उस दर्द में हम उसे नहीं देखते हैं, उसे महसूस नहीं करते, लेकिन ये तो प्रभु यीशु का प्रेम है जो हमें थामे रहता है उस भयानक दर्द में, उस भयानक समस्या में, उलझन के उस पल में। अब सुनिए, जब सब खत्म हो जाता है तो हम पीछे मुड़कर कहते हैं, ओह हाँ, जब मैं ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था, उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस दुख में मैं कैसे खड़ा रह सकता था? किसने मुझे खड़ा रखा? यीशु मसीह के प्रेम ने मुझे खड़ा रखा। जानते हैं, जब देरी होती है तो इसे लिख लीजिए, हम यीशु के गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं। केवल दर्द में ही हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। हमारे अच्छे दिनों में शायद हम उसे चूक जाए, तो जब हम पीछे देखते हैं तो हम अद्भुत रीति से ये कहते हैं, हाँ, उस मुश्किल समस्या में हालांकि उत्तर तो समय पर नहीं आया, मेरे यीशु ने अपने प्रेम में, देखिए बाइबल में एक सुंदर वचन है जो ये कहता है, वो अपने प्रेम से आपको शांत करता है। वो अपने प्रेम से आपको शांत करता है। उसका प्रेम हमें घेर लेता है, हमें थामे रहता है। यह हमें बल देता है, यह हमें शांति देता है, हमें अनुग्रह देता है कि आगे बढ़े। देखिए, एक और आशीष जो हम इस देरी में पाते हैं, और वो है कि हम प्रभु यीशु के अनुग्रह और उसके सामर्थ का अनुभव करते हैं। ये तो अद्भुत बात है। जानते हैं, जब परिस्थिति मुश्किल हो जाती है, जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है और हम ये सोचते हैं हम इससे निपट नहीं पाएंगे, इसे नहीं कर पाएंगे, हम गिर जाएंगे, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो फिर क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह और उसकी सामर्थ हमें घेर लेती है। और उसी सामर्थ में, मेरे दोस्तों, गौर से सुनिए, वो हमें बनाता है कि हम जीवन में मजबूत लोग हो। यीशु चाहते हैं कि हम जीवन में बहुत ही मजबूत हो जाएं। वो नहीं चाहते हैं कि हम बच्चे ही रहें,
कि छोटी समस्या आए तो भी गिर जाएंगे। नहीं, वो चाहते हैं कि हम बलवान लोग हो। हम कैसे बलवान होते हैं? हम बलवान हो सकते हैं केवल अपने दुखों में। हम केवल तब बलवान हो सकते हैं जब प्रभु का अनुग्रह हमें घेरे रहता है, और हम केवल तभी बलवान होते हैं जब यीशु हमें सामर्थ्य देते हैं, हमें योग्य बनाते हैं कि उस समस्या से निपटे। अगर कोई समस्या में से होकर जा रहा है तो प्रभु की स्तुति कीजिए। हाँ प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं आपके अनुग्रह का अनुभव करना चाहता हूँ, आपकी सामर्थ का अनुभव करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये केवल हमें बलवान ही नहीं बनाता है, पर साथ ही इसे गौर से सुनिए, यह हमें बड़े युद्ध के लिए तैयार करता है। जीवन के युद्ध तो शायद इससे भी बड़े होंगे। ऐसा कुछ जो हमें हिला देगा पूरी तरह से। उस समस्या से निपटने के लिए हमें पाठ सीखने होंगे अपने मसीह जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, इस वर्तमान की मुश्किल परिस्थिति में। देरी में एक और आशीष है, और वो ये है कि उस देरी में जब हम दुख और परेशानी से जाते हैं, यीशु हमें धीरज सिखाते हैं। हम धीरज कहाँ पर सीखते हैं? केवल समस्या में। शायद कई बार यीशु कह रहे होंगे, जानते हैं कि जो आशीष तुम मुझसे मांग रहे हो कि मैं तुरंत हस्तक्षेप करके तुम्हें दे दूं, ये अच्छा है। लेकिन यीशु कहते हैं अगर तुम्हें बड़ी आशीष चाहिए तो धीरज सीखना होगा। जानते हैं दोस्तों, अधीर होने के कारण ही हम सारी गड़बड़ियां करते हैं। अधीर होना गड़बड़ी लाता है परिवार में, विवाह में या संबंधों में, आत्मिक जीवन, व्यापार, पढ़ाई या जो भी हो। अधीर होना, और इसलिए यीशु ने कहा अपने धीरज में तुम अपने प्राण को बचाओगे। देखिए, धीरज जीवन के हर एक दृष्टिकोण में यह हमें महान आशीष देता है। यह हमारे जीवन को स्थापित और स्थिर कर देता है। मैं ऐसे बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन एक और उदाहरण देता हूं। काना के विवाह में वहां पर देरी हुई थी। उस विवाह में दाखरस खत्म हुआ, और यीशु की माता यीशु के पास आकर कहती है, यीशु, दाखरस खत्म हो गया, कुछ महान काम कर। और यीशु वहां ये अद्भुत वचन कहते हैं, हे नारी, मेरा समय अब तक नहीं आया है। इससे मरियम का दिल टूट गया होगा। वहां की परिस्थिति तो बहुत मुश्किल थी, सब लोग खा रहे थे और हमें उन्हें दाखरस देना है, और वो तो खत्म हो गया है। सब लोग शिकायत कर रहे हैं, सब कुड़कुड़ा रहे हैं, सब कुछ हाथ से बाहर चला गया। और मैं चाहती हूं यीशु तो अभी महान काम कर। पर यीशु ने कहा मेरा समय अब तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि प्रभु केवल अपने ही समय में महान काम करते हैं। तो वहां पर देरी हुई। तो विवाह में ये बड़ा आशीष का कारण हुआ। जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि यीशु ने जो दाखरस बनाया, जब वो परोसा गया, वो तो उस नगर के बाकी सभी दाखरस से सबसे उत्तम था, सबसे अच्छा था। जब यीशु आशीष में देरी करते हैं तो वो सबसे उत्तम आशीष देते हैं। आपको राह देखनी है। देखिए, यहां पर एक और बात है, और ये दाखरस तो अंत तक बना रहा। जब देरी होती है और यीशु आशीष देते हैं तो वो आशीष तो हमारे साथ में पूरे जीवन भर होती ही है। यहां पर एक और बात देखिए, वचन ये कहता है कि ये विवाह तो यीशु की महिमा से भरा हुआ था। केवल ये शादी ही नहीं, पर वो सब लोग जिन्होंने बाहर से देखा, उन्होंने विश्वास किया। जब देरी होती है दोस्तों, तो यीशु हमें केवल बेहतर आशीष ही नहीं देते, पर ऐसी आशीष जो हमेशा बनी रहेगी। साथ ही वो हमारे जीवन को भर देते हैं, हमारे परिवार को, हमारे विवाह को, हमारी कलीसियाओं को, हमारी सेवकाई को अपने उस अद्भुत महिमा से। और ये तो बहुत ही सुंदर आशीष है, और जब देरी होती है तो निश्चय हम इसकी शाश्वती रख सकते हैं। चलिए एक और वचन देखते हैं। ये मत्ती के वचन भाग में नहीं है, लेकिन यही घटना लिखी गई है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में, और मैं यहाँ वचन 35 से पढ़ता हूँ। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा,
तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। अब इस पूरी घटना की सुंदरता तो इस एक वचन में पाई जाती है। वो बेटी बीमार थी, वो मरने पर थी, और एक स्त्री आती है और यीशु का समय ले लेती है। याईर बहुत ही व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बिल्कुल जैसे उसने सोचा था। और खबर आ जाती है कि देरी के कारण उसकी बेटी मर गई। ओह, इस सरदार की परिस्थिति के बारे में कल्पना कीजिए। उसका दिल दुख से भर गया होगा, दर्द ने उसके मन को भर दिया होगा, और उसने इस तरह से सोचा होगा, यीशु, मैं सोचता था पर तुमने देरी की। जिस बात से मैं बहुत डरता था वही हुआ। मेरी बेटी तो बीमार थी जब मैं तेरे पास आया, और तूने देरी की, और अब वो मर गई। अब सुन ले इस खबर को जो मेरे घर से आई है, मेरे दासों की ओर से, और वो कहते हैं तुम्हारी बेटी मर गई है, अब तुम गुरु को और क्यों दुख देते हो। दोस्तों, हम यहां पर जो देख रहे हैं वो सब चला जाएगा, यानी सब कुछ हाथ से निकल गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दासों ने यही सोचा था, और शायद याईर ने भी ऐसा ही सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम इस घटना को देखते हैं, जबकि सब कुछ खो गया था, यीशु फिर भी याईर के घर में गए और उसकी बेटी को फिर से जीवित किया। यहां पर हम सब के लिए एक सुंदर पाठ है। हम सब के जीवन में, प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हार चुके हैं, कि अभी इसके परे कुछ नहीं है, भविष्य की कोई आशा नहीं है, सब कुछ चला गया है, सब खत्म हो गया। क्या ऐसा कोई है जो ये संदेश सुन रहा है? मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। मैं आपको बहुत से उदाहरण देता हूं। शायद आपका संबंध कोई काम नहीं कर रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, मतभेद और बहसबाजी होती है, और हमारे मन आपस में जुड़े नहीं हैं, एकता नहीं है, हमेशा बहस होती है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। शायद आप सोच रहे होंगे सब खत्म हुआ, और कुछ तो संबंध ऐसे हैं जो कि विवाह में और भी आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसा समय आता है जहां वो अलग हो जाते हैं, यहां तक कि तलाक की बात आती है। शायद वो सोचते सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन में अब क्या बाकी रहा, मैं किसके लिए जीऊं। दिल में बड़ा दर्द उठता है और पूरी तरह अंधकार लगता है। आइए वचन में देखते हैं। आप दिल को मजबूत कर लीजिए। कई बार हमारा दिल टूट जाता है, जैसे कि याईर के साथ हुआ। लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके प्रियजन अस्पताल में होंगे जिनसे आप प्रेम करते हैं, और शायद आप सोच रहे होंगे डॉक्टर जो भी उपचार कर सकते थे उन्होंने सारी कोशिश कर ली है, और प्रियजन की मृत्यु बहुत करीब है। आइए वचन में देखते हैं कि यीशु याईर के घर में गए। या फिर मसीह जीवन में कई बार इस तरह से होता है कि जानते हैं, हम सब तो मनुष्य हैं, हम लहू और मांस हैं, हमारा पुराना स्वभाव अभी भी है, और कई बार आप बड़े पाप में गिर जाते हैं, शायद विवाह में या फिर संबंध में या फिर सेवकाई में, और फिर ऐसे सुनाई देता है कि सब कुछ खत्म हो गया उस पाप के कारण, अब इसके परे कुछ भी नहीं है, सब खत्म हुआ। शैतान के शब्दों पर विश्वास मत कीजिए। यीशु के साथ आप कुछ भी खोए नहीं हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। चाहे हम कितने भी बड़े पाप में क्यों न गिरे हो, जब हम पश्चाताप में यीशु के पास आते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं, तो यीशु मसीह हमेशा विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध कर दे और हमें क्षमा कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, या आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भाई या बहन बदल जाएं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ चला गया,
और इस तरह से साल बीतते चले जा रहे हैं और उस व्यक्ति के साथ वही समस्या, वही पीड़ा और वही परेशानी है, और इस व्यक्ति के साथ शायद कई साल से आप रह रहे हैं। शायद आप कह रहे हैं सब कुछ खो गया। नहीं, यीशु के साथ कोई भी हानि नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए मसीह जीवन में से एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा प्रेम रखते हैं वो अचानक मर जाते हैं और प्रभु के पास चले जाते हैं। ओह, ये तो सच में किसी के साथ में होने वाला सबसे बुरा अनुभव है। जो अपने प्रियजन को खो बैठे वो कह रहे होंगे कि मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे लिए अब कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता था उस व्यक्ति ने मुझसे बहुत प्रेम किया, अब मैं अकेला हूं। अब मेरी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। या आप कह रहे हैं मैंने सब कुछ खो दिया है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे वचन की सुंदरता तो यही है। जब सब कुछ खो दिया तब यीशु हम में बिल्कुल नया जीवन रख देते हैं। क्यों? यीशु में सच में इतनी अद्भुत योग्यता है कि वो नया जीवन लेकर आए उन सारी बातों में जो खत्म हो चुकी हैं। इस अद्भुत वचन को गौर से सुनिए। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, नया जीवन। यदि कोई मर जाता है तो भी वो जीवित रहेगा इस संसार में। लाजर भी जीवित हुआ और इस संसार में नए जीवन के साथ में जिया। और कोई भी जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो तो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के क्रूस के कारण ही, यीशु के पुनरुत्थान के कारण, वो अद्भुत नया जीवन जो प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा दिया है वो तो हमारा है मेरे प्यारे दोस्तों। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहें, यीशु मसीह फिर भी वो नया जीवन खोलेंगे। यहां पर एक और बात जोड़ दूं। ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां सब कुछ खो दिया है उसे फेर सकते हैं, आप असली दशा में वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर सब कुछ खो गया है जो कभी उस असली दशा में वापस नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी जबकि सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया गया है, यहां तक कि उसके द्वारा यीशु नया जीवन दे सकते हैं, हमें नया जीवन दे सकते हैं। वह हमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत खुशी का शांतिपूर्ण भविष्य दे सकते हैं। आइए एक और वचन पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 36। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके उसने आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। जब जीवन में सब कुछ खो दिया है, केवल विश्वास करे। किस पर? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर। वो स्वयं परमेश्वर है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो तो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है, वो तो प्रभु है, वो अच्छा चरवाहा है। वही है जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी और फिर जी उठा उस सच में बहुत ही अद्भुत और महान असाधारण पुनरुत्थान में। केवल विश्वास करें और बिल्कुल न डरें। अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं अपनी सामर्थ खोल दूंगा। उस सरदार ने विश्वास किया और यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं और उस बेटी का हाथ थाम कर उससे कहते हैं, तलीता कूमी, हे बेटी उठ जा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय उसका आत्मा उसके शरीर में वापस लौट आया और वो फिर से जीवित हो गई। दोस्तों, क्रूस की और पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास कीजिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस तो परमेश्वर की सामर्थ है जो कि खोली जाती है उन सारी परिस्थिति में जिसे हमेशा के लिए खो दिया है, कि नया जीवन लेकर आए। ये फेरा जा सकता है। अगर फेर नहीं सकते हैं तब भी यीशु के क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ
उस जीवन से निश्चय कुछ सुंदर लेकर आ सकती है और इस जीवन को वो अद्भुत भविष्य देती है। अब यहाँ अंत में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने ये अद्भुत काम कब किया था? उस सरदार ने विश्वास किया। उसने 2 और काम किए और ये 2 काम मत्ती अध्याय 9 वचन 18 में पाए जाते हैं। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। वो उनसे ये बातें कर ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। सरदार ने विश्वास किया और दूसरा काम उसने यही तो किया, उसने आकर यीशु की आराधना की। यहाँ पर जो ग्रीक शब्द आया है प्रोस्कैनोमाइन, मतलब कि यीशु के सामने वो पूरी तरह से दंडवत करता है। बस यही है दोस्तों, जब सब खो देते हैं तो हमें यही करना चाहिए, आराधना करें। और फिर दूसरी बात है कि उसके सामने दंडवत करें, मतलब पूरी तरह यीशु को समर्पित हो जाएं। इसमें कोई गलती मत कीजिए। हमारे जीवन की बहुत सी आशीषें हम खो देते हैं क्योंकि हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, जैसे कि हमें यीशु को समर्पित करना चाहिए। आप जो हमें देख रहे हैं, कि आप अपने दिल में ये निर्णय लेंगे कि कहेंगे, हाँ प्रभु, मैं तो आपसे सच में बहुत ही दूर था और मैंने अपना हृदय आपको नहीं दिया। मैं आपके पीछे नहीं चल रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे आप दुखी होते हैं। मुझे क्षमा कीजिए। मैं अभी आपको समर्पित हो जाता हूँ। मैं खुद को आपको सौंप देता हूँ। आप मेरे जीवन को ले लीजिए। मेरी समस्या जहाँ मैं सब खो चुका हूँ, अपनी सामर्थ खोलिए और आप अपने नए जीवन को उंडेलिए और मेरे जीवन को आप पूरी तरह नया बनाइए। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो आइए सिर झुकाएं और आंखें बंद कर लें। बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो अभी हमने सुना है। प्रभु, इन लोगों ने संदेश को सुना है, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में सब कुछ खो बैठे हैं, लेकिन आप इन सभी से कह रहे हैं कि डरे नहीं परंतु केवल विश्वास करें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं और आराधना में आपके पास आते हैं और आपको हम दंडवत करते हैं। हम आपके लिए गहरा समर्पण करते हैं। हम पापों से पश्चाताप करते हैं और आपकी क्षमा हम मांगते हैं। यीशु, हमें क्षमा कीजिए। इस समय उस रेमा वचन को आप खोलिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जहां पर हम सब कुछ खो बैठे हैं, बस अपने क्रूस की और पुनरुत्थान की सामर्थ्य आप खोलिए और नया जीवन उंडेलिए और अपने लोगों को छू लीजिए और अपना रेमा वचन खोलिए कि ये किसी तरह हताश ना हो, पर आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके नए जीवन द्वारा ये ऐसा जीवन जिए जो कि विजयी जीवन है, जो शांति से भरा, आनंद से भरा और परिपूर्णता का है। अपनी आशीष दीजिए, हमारे जीवन में बहुतायत से दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे भरोसा है जो वचन बताया गया ये आपके लिए बहुत आशीष में रहा। अभी इस समय मैं इन संदेशों को 4 भाषाओं में दे रहा हूं और मैं टेलीविज़न पर हफ्ते में 11 बार आ रहा हूं और इसके लिए बहुत खर्च होता है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं कि लाखों लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाया जाए, तो कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, इन प्रोग्राम्स के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर आप योगदान भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए डिटेल्स को लिख लीजिए और कृपया अपनी भेंट ज़रूर भेजिए। अगर एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना है तो डिटेल्स लिख लीजिए, इन नंबरों पर फ़ोन कीजिए और देखिए कि कैसे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। और कृपया एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर कीजिए। और आपके स्पॉन्सर होने से जब लाखों लोग प्रभु का वचन सुनते हैं तो प्रभु यीशु इसके बदले में आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष देंगे। आइए बेनेडिक्शन के लिए अपना सिर झुकाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति वचन सुनने वाले सभी लोगों के साथ बनी रहें, इनके परिवार और सेवकाई में भी, अब और सदा के लिए, आमीन।